विष्णु भगवान की जय। आइए आज हम लोग श्रवण करेंगे कि भक्त प्रहलाद का जन्म किस प्रकार से हुआ और पत्नी का कर्तव्य अपने पति के लिए क्या है। इसका विस्तार से सुने और आप लोग बताए कैसा लगा। और हर पत्नी को यही कर्तव्य से पालन करे तो दुनिया सुधरने की राह पे रहे चलेगा। एक समय की बात है कि हिरणाक्ष जो हिरण्यकश्यप का भाई थे, उनको भगवान विष्णु ने 12 रूप धारण करके उनको मृत्यु के शैया पे ले आए, क्योंकि भूलोक को उठा के सहे पाताल लोक में लेके गए थे। इसलिए भगवान को 12 रूप धारण करके उनको पाताल से वापस भूलोक को लाना था, ले आए और हिरण्याक्ष का वध किए। इसे हिरण्यकश्यप जो थे वो बहुत क्रोधित थे कि भगवान विष्णु से बदला हमें लेना है। हिरण्यकश्यप की माता का नाम था दीति। दीति को जाके प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद बोले, माता मैं भगवान विष्णु को अपना दुश्मन मानता हूं और उसका बदला लूंगा। इसके लिए मुझे बहुत बड़ा तप करना पड़ेगा और इस तप के लिए हम कहीं जाएंगे। हिरण्यकश्यप तपस्या करने चले तो उसका पत्नी क्यादु ने पूछा कि वह वापस कब आओगे। तो उसने उत्तर दिए कि कुछ निश्चित नहीं है, मैं कब आऊंगा। मैं 10,000 वर्ष तक तप करूंगा और तब से अनेक सिद्धियां प्राप्त के ही घर वापस आऊंगा। हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर आए और यहां कथा भागवत में नहीं है। व्यास जी ने विष्णु पुराण में यह कथा लिखी है। हिरण्यकश्यप की तपस्या का वृतांत जानकर देवों ने बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि आप हिरण्यकश्यप का तपस्या में बाधा उपस्थित कीजिए। यह सुनकर बृहस्पति तोते के रूप धारण करके मंदराचल पर्वत पर आए और जहां हिरण्यकश्यप तपस्या करने बैठे थे वहीं किसी वृक्ष पर बैठे कर नारायण नारायण का जप करने लगे। और जैसे ही हिरण्यकश्यप मंत्र जाप को आरंभ करता है कि तुरंत ही वह तोता नारायण की रट लगाना शुरू कर देते। यह देखकर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि विष्णु की हत्या करने के लिए तो मैं तपस्या कर रहा हूं और उसी का कीर्तन यह तोता कर रहा है। यह कहां से आ गया इधर, हटता ही नहीं है। बोले आज तपस्या करने के लिए शुभ दिवस दिन नहीं है। वह सोच कर वह थक कर शाम काल को अपने घर वापस लौट गए। क्यादु को आश्चर्य हुआ कि मेरा पति आज ही क्यों वापस आ गए, पर वह पति से यह बात कैसे बोले, क्योंकि वह क्रोधी भी था। शायद वह कह दे कि तुझे क्या लेना देना चाहिए। अतः क्यादु ने सोचा कि किसी युक्ति से पूछ ही लूंगी। उसने रसोई घर का सेवकों से कहा कि आज मैं स्वयं अपना खाना बनाऊंगा। कहते हैं कि पति को गुप्त बातें जानना हो तो क्यादु के रास्ते पर चलो। हर स्त्रियों का कर्तव्य है कि भोजन में बड़ा वासीकरण होता है। लोभी का द्रव से वश करो और अभिमानी को प्रशंसा से। अगर कोई अभिमान आदमी है तो उसको प्रशंसा कीजिए, वो बहुत प्रशंसा होता है। हिरण्यकश्यप अभिमान था, अतः उसकी पत्नी उसका सेवा करते हुए उसकी प्रशंसा करने लगी। राजा भोजन एक बार कालिदास से पूछे राजा भोज ने एक बार कालिदास से पूछा था कि चीनी से भी अधिक मीठा वस्तु कौन सा है। तो कालिदास ने उत्तर दिए थे कि प्रशंसा। अगर किसी गलत आदमी को प्रशंसा किए तो उसको बहुत अच्छा लगता है। यादव ने कहने लगी, इंद्र चंद्र आदि देव तो अब से थर-थर कांपते हैं। आप जितेंद्रिय हैं, आप ज्ञानी हैं, आपके जैसा वीर ना तो कभी धरती पर आया हुआ है न कभी होगा। मैं कितने किया हुआ भाग्यशाली हूं कि आप जैसा पति मुझे प्राप्त हुए हैं। कहती है कि मैं जानती हूं कि निर्धारित काम को संपूर्ण किए बिना आप लौट ही नहीं सकते। कि आज वन में कुछ ऐसा प्रसंग हो गया कि जिससे के कारण आपको वापस लौटना पड़ा। क्यादु ने कुछ गरम गरम पकोड़े आदि खिला दिए होंगे। तो ऐसा भोजन से पसंद होता है जैसे सात्विक भोजन पसंद नहीं आता वही राक्षस है। हिरण्यकश्यप अपने प्रशंसा सुनकर खिल उठार कहने लगा, वैसे तो मैं अपने निश्चित काम को पूरा किए बिना नहीं लौटता, किंतु एक बाधा आ गई। क्योंकि
हिल उठा। बोले वैसे तो मैं अपने निश्चित काम को पूरा नहीं किए बिना लौटा, किंतु एक बाधा आ गई और अपशकुन भी हो गया, सो वापस आ गया। साधु ने पूछा, कौन सी बाधा आ गई, क्या अपशकुन हो गया था? हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था, उसी वृक्ष पर बैठकर एक तोता नारायण नारायण कर रहा था। साधु को बड़ा आनंद हुआ कि जिसने भगवान को दुश्मन माना, आज वही भगवान को नाम कर जप कर रहा है। और साधु बहुत प्रसन्न हुई। कहते साधु ने बड़ा आनंद हुआ कि चाहे जैसा भी हो, आज उन्होंने नारायण का नाम तो ले लिया। जीवन भर भगवान को दुश्मन माना है, आज भगवान का नाम ले रहा है। कहते क्योंकि मेरे पति तो बड़ा अभिमानी और नास्तिक है, यदि मैं उन्हें नारायण का धूम जप करने कहूंगी तो वो नहीं मानेंगे, अतः मुझे कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। अपने पति को पाप प्रवृत्ति में युक्ति से बचा लो और उसे पाप करने से रोके, वही सच्ची पत्नी है। पति का धर्म परमात्मा के मार्ग से ले जाए, वही पत्नी ही धर्म पत्नी है। और पति को पत्नी ही धर्म और मोक्ष का मार्ग पर ले जा सकती है। साधु ने सोचा कि यह बड़ा अच्छा अवसर है कि इस बहाने मैं अपने पति से बार बार भगवान का नाम का उच्चारण करा सकूंगी। वह चाहती थी कि उसका पति सुधर जाए। कहते भोजन आदि में निवृत्त होकर श्यान सोने के समय उसने पति के चरण सेवा करते हुए कहा कि भोजन के समय आपकी बातों में मेरा पूरा पूरा ध्यान नहीं था। हाँ, तो वन में क्या हुआ था? हिरण्यकश्यपु ने कहा कि देवी, वहां एक तोते ने आकर नारायण का नाम की रट लगा दी। साधु बोले, तोता क्या बोलता था? हिरण्यकश्यप बोले, नारायण नारायण। साधु, भला ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सचमुच वह तोता बोलता था? हिरण्यकश्यप बोले, हाँ, वह नारायण नारायण बोलता था। बेचारा काम आतुर पति पत्नी ने युक्ति से बार बार यही बात कहलाई। साधु ने इस प्रसंग से लाभ उठाकर अपने पति का मुख से नारायण का 108 बार जप करवा दिए, है ना। साधारणतः पुरुष कामधात के कारण स्त्री का अधीन हो जाते हैं, अतः पत्नी चाहे तो अपने पति को सुधार सकती है। पत्नी यदि सुपात्र होगी तो अपने पति को भगवान भजन में लीन कर सकती है। माता पिता हिरण्यकश्यप साधु भगवान का नाम उच्चारण करते रहे, कहते कि उसी समय माता के गर्भ में प्रहलाद जी का स्थापना हुई। अतः पिता के राक्षस होने पर भी उसका पुत्र प्रहलाद भागवत भक्त हुए। और इस प्रकार से साधु सौरभ हुई और हिरण्यकश्यप को तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उसने वहां 36 वर्ष तपस्या की, अन्न जल का भी त्याग कर दिए। फिर इस कलयुग में प्राण अन्न और जल में है, किंतु उसमें सतयुग प्राण अतिशय था, अतः वैसी तपस्या शक्य थी। मंत्र तप करने से ही मनुष्य कल्याण नहीं हो सकता, वह शुद्ध नहीं हो सकता। तप के साथ साथ भावना और हेतु भी शुद्ध होना चाहिए। इस प्रकार से भक्त प्रहलाद का जन्म की कथा बताया गया। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय।